हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय ट्रेवलिंग चैनल दुनिया घूमो विद नैन्सी अग्रवाल। दोस्तों, आज हम आपको केरला का हिल स्टेशन मुन्नार, जिसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, वहाँ की ट्रैवल गाइड देंगे। दोस्तों, मुन्नार घूमने का सबसे बेस्ट टाइम दिसंबर टू फेब होता है। उस टाइम तक यहाँ का वेदर काफ़ी प्लीजेंट हो जाता है। अपने साथ वुलन ज़रूर कैरी कर ले, क्योंकि यहाँ पे तब तक काफ़ी ठंड हो जाती है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। मुन्नार आने के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोची, जो यहाँ से 126 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अलुवा, जो कि 108 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप एलएपी से मुन्नार आ रहे हो तो आप एलएपी से बाय ट्रेन अलुवा आ सकते हो। कोची और अलुवा से मुन्नार की बाय रोड कनेक्टिविटी है, जो कि आप बाय बस या बाय कार कवर अप कर सकते हो। वैसे बस आपको कार के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा चीपर पड़ेगी। बस आपको 150 से 200 रुपये में पहुँचा देगी। वहीं रेंटल कार आपको 3 से 4 हज़ार तक पड़ेगी। अगर आप बाय बस आते हो तो रास्ते में कई वाटरफॉल्स पड़ते हैं, जो कि आप मिस कर देते हो। पर अगर आप कार से आते हो तो आप उस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हो। हालांकि मुन्नार पहुंच के आपको ऑलरेडी ढेरों वाटरफॉल्स मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप बस से आओ। आपको बाय बस या कार जैसे भी आप आते हो, आपको मुन्नार तक आने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। होटल्स के मल्टी ऑप्शन आपको मुन्नार बस स्टैंड के पास ही मिल जाएंगे, जो कि आपको आराम से 1000 से 1500 तक की रेंज में मिल जाएंगे। दोस्तों, मुन्नार क्योंकि हिल स्टेशन है, तो यहाँ पर कन्वेंस सिर्फ मॉर्निंग में 8 बजे से शाम को 5 या 6 बजे तक चलते हैं। तो जिस लोकेशन पे आप होटल लोगे वहीं पर ही लोकल मार्केट है, तो अपना इवनिंग टाइम आप वहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। दोस्तों, मुन्नार स्पाइसेस, टी लीफ, होममेड सोप्स, होममेड चॉकलेट्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से आप वो ज़रूर खरीदना, और इनको मार्केट से खरीदने की ज़्यादा जल्दी ना करिएगा, क्योंकि जो जगह आप घूमने जा रहे हो वहाँ पर भी ये सब सामान आपको मिलता है। दोस्तों, मुन्नार घूमने के लिए आपको 3 दिन मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए। मुन्नार घूमने के लिए आपके मुन्नार सेंटर से 4 डायरेक्शंस निकलते हैं, जो कि कोयम्बटूर, मटुपट्टी, कोची और ठेकड़ी डायरेक्शन है। कोयम्बटूर डायरेक्शन घूमने के लिए आपको पूरा 1 दिन लगेगा, और मटुपट्टी, कोची और ठेकड़ी घूमने के लिए 2 दिन। क्योंकि मुन्नार में ट्रैकिंग, कैंपिंग और जीप सफारी भी होती है, तो इस इटनरी में वो भी इंक्लूड है। दोस्तों, तीनों ही एक्टिविटीज़ की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपको सिटी सेंटर यानी कि बस स्टैंड के पास ही कई सारी एजेंसीज मिल जाएंगी। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्रैकिंग के लिए आप कोई बुकिंग मत करना, क्योंकि ट्रैकिंग आपको ऑटोमेटिकली ही कई सारे स्पॉट्स पे खुद ही करनी होगी। और कैंपिंग और जीप सफारी के लिए आप ज़रूर बुकिंग कर लें। कैंपिंग के पर नाइट चार्जेस 3000 से स्टार्ट होते हैं, और वहीं जीप सफारी के 400 से 1000 रुपये पर हेड। ये जीप सफारी आपको 2 से 3 घंटे अलग अलग डेस्टिनेशंस पे घुमाती है। आप जो सी भी बुकिंग करोगे आप उनसे कंफर्म कर लेना कि वो आपको कौन सा स्पॉट घुमाने वाले हैं। दोस्तों, मुन्नार का ट्रिप काफ़ी एडवेंचरस और क्लोज टू नेचर है, तो तैयार हो जाइए मुन्नार की नेचर की गोद में कुछ शांत और सुकून के पल बिताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट डे की हम शुरुआत करेंगे कोयम्बटूर डायरेक्शन से। कोयम्बटूर डायरेक्शन का हमारा फर्स्ट स्पॉट है KDHP टी म्यूजियम, जो कि सिटी सेंटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, जैसा कि मुन्नार टी प्लांटेशन के लिए फेमस है, तो ये टी म्यूजियम देश में अपनी तरह का पहला टी म्यूजियम है, जो 1876 से मुन्नार में चाय की खेती के इतिहास को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे कई तरह के फोटोग्राफ्स, आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में कई लोग तो जानते भी नहीं हैं। कई तरह की ऐसी पुरानी मशीन्स देखने को मिलेंगी जिससे पहले चाय बनाई जाती थी, जैसे कि ओरिजिनल टी रोलर, रोटर वेन, और भी कई तरह की मशीन और कई सारे आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि बंगला फर्नीचर, कैश सेफ, मैग्नेटोफोन, लकड़ी का बाथ टब, लोहे का ओवन, कई तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। टी म्यूजियम के साथ ही साथ अंदर आपकी टी फैक्ट्री भी है, जहाँ पर आप टी प्रोसेसिंग और टी टेस्टिंग कर सकते हो। आपको अंदर पूरा दिखाया जाता है बना के कि यहाँ पे चाय कैसे बनती है। और अंदर ही आपकी एक छोटी सी मार्केट, एक शॉप भी बनी है, जहाँ पर आप चाय की शॉपिंग कर सकते हो। अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग टेस्ट की आपको यहाँ पे चाय मिल जाएंगी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अंदर एक तरह की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, जो तकरीबन आधे घंटे की होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी उसको देखने में आप टाइम वेस्ट ना करें, इतनी कुछ खास नहीं है वो। म्यूजियम घूमने की एंट्री फीस पर हेड 125 रुपये है, और म्यूजियम खुलने का टाइमिंग सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है।
और दोस्तों एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने साथ आपका एक आईडी कार्ड ज़रूर लीजिएगा, जैसे कि आधार कार्ड, क्योंकि कई जगह पे एंट्री टिकट लेते टाइम ये मांगा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे न्यायमकड़ वाटरफॉल्स की तरफ, जो कि KDHP टी म्यूजियम से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। न्यायमकड़ वाटरफॉल्स मुन्नार के फेमस वाटरफॉल्स में से एक है। ये वाटरफॉल 1500 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और एक जगह पे आकर या इसका पानी आके इकट्ठा हो जाता है। हालांकि इस वाटरफॉल में जाना अलाउ नहीं है, बट इसकी ब्यूटी को आप दूर से देख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे एक पॉपुलर एक्टिविटी ट्रैकिंग भी है, पर यहाँ की ट्रैकिंग करना थोड़ा सा रिस्की काम होता है, स्पेशली इन मॉनसून्स। तो अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मॉनसून के बाद आना। हालांकि ट्रैकिंग के लिए मैं इस स्पॉट को सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आगे आपको कई सारे ऐसे स्पॉट मिलने वाले हैं जो काफ़ी सेफ भी होंगे और ट्रैकिंग के लिए ईजी भी रहेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि न्यायमकड़ वाटरफॉल से 130 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोस्तों एराविकुलम नेशनल पार्क 97 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। ये पार्क हाईली इंडेंजर्ड माउंटेन गोट यानी कि नीलगिरी थार को प्रोटेक्ट करता है। इस नेशनल पार्क में आपको यही नीलगिरी थार देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक ऐसी फ्लावर की वैरायटी देखने को मिलेगी जिसे नीला कुरुंजी कहते हैं, जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। सुनने में शायद कुछ खास न लगे, पर यहाँ की सुंदरता देखने लायक है दोस्तों। धुंध में ढकी हुई हरी भरी पहाड़ियाँ, वहाँ पे आप जो नीलगिरी थार देखते हो, ठंड का मौसम रहता है, जब आप पूरा जंगल एक्सप्लोर करते हो एक कप चाय के साथ, तो कसम से मज़ा आ जाती है। साथ ही साथ एक हाइट पर जाकर आपको यहाँ से न्यायमकड़ वाटरफॉल्स भी दिखता है। दोस्तों ये नेशनल पार्क सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक को भी अपने अंदर कवर अप करता है। जब आप एराविकुलम नेशनल पार्क घूमोगे तब उसी दौरान आपको एनामुडी पीक देखने को मिलेगी, जो कि साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट तकरीबन 2695 मीटर है, यानी कि 8842 फीट की हाइट है, जिसका बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। यहाँ आने की एंट्री टिकट 200 रुपये पर हेड है, जिसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग होती है। टिकट काउंटर के पास से ही आपको इनकी प्राइवेट बस मिलती है, जो आपको नेशनल पार्क तक छोड़ती है। उसके अलग से कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ इसी एंट्री फीस में इंक्लूडेड है। जिस स्पॉट पर बस आपको छोड़ती है वहाँ पर आपको एंटीक और बुक शॉप मिलेगी, कैफेटेरिया और म्यूजियम देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको पैदल चल के पूरा जंगल एक्सप्लोर करना होता है और उसी के बीच आपको नीलगिरी थार देखने को मिलेंगे। इस जगह को घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। यहाँ पर आप ज़रूर आना दोस्तों, पैसा वसूल जगह है। इसका ओपनिंग टाइमिंग सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे लक्कम वाटरफॉल्स की तरफ, जो कि एराविकुलम नेशनल पार्क से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वाटरफॉल की एक खासियत है, ये हिल्स से ना शुरू होकर प्लेटो से शुरू होता है और फिर गिरते हुए एक पूल में जाके कलेक्ट होता है। इसका ओरिजिनेशन आप एराविकुलम नेशनल पार्क में देख सकते हो। ये वाटरफॉल मुन्नार के फेमस वाटरफॉल्स में से एक है। इस वाटरफॉल में आपको नहाने को भी मिलता है। जब इस वाटरफॉल में आप नहाते हो तो आपको वहाँ पे तैरती हुई छोटी छोटी फिशेस दिखाई देंगी, जो कि किसी भी तरीके से डेंजरस नहीं है, बल्कि आपको फुट स्पा देती हैं, वो भी बिना किसी फीस के। इस वाटरफॉल को घूमते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप शूज़ पहनिएगा वो वाटरप्रूफ हो और गुड क्वालिटी का हो, क्योंकि वहाँ पे रॉक्स जो हैं वो थोड़े स्लिपरी हैं। साथ ही साथ आपके साथ आप अपने चेंजिंग क्लोथ्स ले लेना, ताकि जब आप वहाँ पर बात ले लो तो कपड़े चेंज कर सको। वहाँ पर आपको मेन एंड वुमेन वॉशरूम्स दिए गए हैं चेंजिंग करने के लिए। इस वाटरफॉल तक आने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप चाहो तो एराविकुलम नेशनल पार्क से डायरेक्टली लक्कम वाटरफॉल तक के लिए गाड़ी कर सकते हो, जिस गाड़ी से आप घूम रहे हो, और नहीं तो सेकंड ऑप्शन होता है कि एराविकुलम नेशनल पार्क से ही आपको एक गाइडेड ट्रैक मिलता है, जिसकी 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस होते हैं। वो गाइड आपको पूरा एराविकुलम नेशनल पार्क के थ्रू उस लक्कम वाटरफॉल्स तक लेकर जाएगा, जो कि काफ़ी रीजनेबल चार्जेस हैं। इस वाटरफॉल को एंजॉय करने के लिए आपको 20 रुपीज़ एंट्री फीस देनी होती है और इस वाटरफॉल के खुलने का टाइमिंग सवेरे 8 बजे से शाम को 5 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं मुनियारा अन्नाकोटा पार्क की तरफ, जो कि लक्कम वाटरफॉल से 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये एक एंशियंट पार्क है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग करके 15 डिफरेंट डॉल्फिन्स देखोगे, जो कि नियोलिथिक एज से बिलोंग करते हैं,
जिनको 3000 BC से 1400 BC के बीच में बनाया गया है। यहाँ का एरिया टी प्लांटेशन से घिरा हुआ है और यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी कूल है। ये डॉल्मेन्स इतने शानदार हैं कि लोग अभी भी ताज्जुब करते हैं कि उस टाइम पर इतने भारी भारी पत्थर उठा के ये डॉल्मेन्स कैसे बनाए गए होंगे। जो रॉक स्लाइसेस है जो डॉल्मेन्स को बनाती हैं वो इतने परफेक्ट तरीके से पैक करी गई हैं कि एक छोटा सा रूम तैयार हो जाता है जिसमें आराम से एक सिंगल पर्सन रह सकता है। डॉल्मेन्स में रहना एक अच्छा तरीका होता था हवा, पानी और वाइल्ड एनिमल से बच के रहने के लिए। इस जगह को मुनियारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि पुराने टाइम में योगीज यहाँ पे आकर मेडिटेशन किया करते थे ताकि वो शहर की भीड़ से और क्लाइमेट चेंज से बच सकें। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो स्मॉल रूम्स यानी कि डॉल्मेन्स हैं ये उन्हीं योगीज द्वारा बनाए गए हैं क्योंकि जो रॉक स्लाइसेस हैं वो इतने हैवी हैं और इतने मैनेज तरह से रखी गई है कि कोई सुपरनैचुरल पावर ही इसको बना सकती है। तो यहाँ पर आकर आप हिस्ट्री के पन्नों को पलट के एक बार ज़रूर देखें। इस पार्क में आने के लिए 10 रुपीज़ एंट्री फीस है और इसका ओपनिंग टाइमिंग सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे कोयम्बटूर डायरेक्शन के लास्ट डेस्टिनेशन पे चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मुनियारा अन्नाकोटा पार्क से 13 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये सेंचुरी 90 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर आपको हाई पीक्स के साथ साथ फ्लोरा एंड फौना भी देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको एनिमल्स की 144 काइंड्स ऑफ स्पेशीज देखने को मिलेंगी जिसमें ग्रिजल जायंट गिलहरी, इंडियन एलिफेंट्स, कॉमन लंगूर, हनुमान मंकी, बोनेट मैकॉक एंड गारा मुल्लाय मिन्नोज इस टाइप की स्पेशीज देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ चांसेस होते हैं कि आप इन स्पेशीज को भी देख पाओ जैसे कि रस्टी स्पॉटेड कैट, सांबर, नीलगिरी थार, बोनेट मैकॉक्स, क्रेट्स, स्पेक्टिकल्ड कोब्रास, डार्टर्स, लेपर्ड्स, टाइगर, स्टार टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, वाइल्ड एलिफेंट, इन तरह के स्पीशीज़ के दिखने के चांसेस हालांकि बहुत कम होते हैं। हालांकि फैक्चुअल बात ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ये सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि एनिमल्स जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ का जो कॉमन एनिमल है यानी कि नीलगिरी थार या फिर कॉमन मंकीज़, ये देखने को आपको ज़्यादा मिलेंगे। बट आप सोचोगे कि ये जगह मेरे घूमने का फिर फ़ायदा क्या। बट दोस्तों ये जगह इतनी सुंदर है, आप बिलीव नहीं करोगे। इस जंगल के थ्रू पंबर रिवर बह के जाती है। जब आप इस जंगल में ट्रैकिंग करते हो तो आप अपने साथ साथ पाओगे कि पंबर रिवर बह रही है। और जब आप इस जंगल में ट्रैकिंग कर रहे होते हो तो एट लास्ट आप जाके पहुँचोगे थूवनम फॉल्स। उस फॉल्स में आपको नहाने को मिलता है, साथ ही साथ आप उसको रास्ते में देखते चलोगे पंबर रिवर को। जंगल की ट्रैकिंग करना और साथ ही साथ चिली पानी से अपनी थकान उतारना दोस्तों बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। इस जंगल को आप सफारी के थ्रू भी घूम सकते हो और चाहो तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ट्रैकिंग करने के लिए आपको यहाँ पर गाइड मिलता है जो कि आपके 100 से 200 रुपये चार्ज करता है। और जंगल घूमने की एंट्री फीस बहुत ही नॉमिनल है, ओनली 10 रुपीज़। इस जंगल को घूमने में आपको आराम से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और क्योंकि आप अंदर वाटरफॉल भी इंजॉय करने वाले हो तो 1 आवर आप उसके लिए भी इंक्लूड कर लो। और अगर आप अपनी ट्रिप में और ज़्यादा एक्साइटमेंट ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो ट्री हाउस। जी हाँ, इस चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ट्री हाउसेस में भी रहने को मिलता है। सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें। हालांकि 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बट लाइट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आपका उसमें रहता है। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और डिनर भी उसी में इंक्लूड रहता है। एनिमल साउंड के साथ फुल नाइट जंगल में स्पेंड करना बहुत ही चिलिंग और थ्रिलिंग होता है, तो इसको भी आप अपने साथ में ऐड कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स अपने साथ लेकर चलिएगा क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल्स में नहाने में आपको चेंज करने के लिए कपड़े चाहिए होंगे। जंगल खुलने का टाइमिंग सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक है और अगर आप ट्री हाउस लेते हो तो उसका चेक इन टाइम 2 PM है एंड चेकआउट टाइम 10 AM है। तो आप 2 बजे के बाद ऑब्वियसली वहाँ पहुँचोगे तो कभी भी आप चेक इन कर सकते हो और उसके बाद चेकआउट टाइम आपका नेक्स्ट डे हो जाएगा। दोस्तों सेकेंड डे में हम 2 डायरेक्शंस घूमने वाले हैं, मटुपट्टी डायरेक्शन और ठेकड़ी डायरेक्शन। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्री हाउस स्टे लिए थे प्रीवियस डे तो वहाँ से आप चेकआउट ज़रा जल्दी कर लीजिएगा ताकि आप ये दोनों ही जगह आराम से घूम पाओ आज। तो स्टार्टिंग करेंगे मटुपट्टी डायरेक्शन से। मटुपट्टी डायरेक्शन का फर्स्ट स्पॉट है मटुपट्टी डैम
जो कि सिटी सेंटर से 11 किलोमीटर्स की दूरी पर है। दोस्तों यहाँ पर कई तरह की वाटर एक्टिविटीज़ होती है, साथ ही साथ यहाँ पर हॉर्स राइडिंग होती है। साथ ही में यहाँ पे एक लोकल मार्केट भी है जहाँ पर आप कई तरह के स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हो और कुछ घर वालों के लिए शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्पीड बोटिंग करते हो तो 1 से 5 लोगों के लिए 500 रुपीज़ चार्जेस पड़ते हैं 15 मिनट्स के लिए। ऑर्डिनरी बोटिंग करते हो तो 300 रुपीज़ चार्जेस पड़ते हैं। और सबसे मज़ेदार होता है यहाँ पर स्कीइंग करना। स्कीइंग करने के लिए आपको पर हेड 300 रुपये पे करने होते हैं, जो कि काफ़ी एडवेंचरस होता है। तो आप यहाँ पर अगर आते हो तो कोई और बोटिंग मत करना, स्कीइंग करना, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे एलिफेंट अराइवल पॉइंट, जो कि मट्टुपट्टी डैम से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मार्ग से कई सारे एलिफेंट्स होकर गुजरते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिफेंट राइड लेने का भी मौका मिलता है, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग होता है। इस जगह को घूमने की किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे एलिफेंट राइड लेते हो तो उसके आपके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे एको पॉइंट की तरफ, जो कि एलिफेंट अराइवल पॉइंट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्पॉट एक शांत लेक के किनारे है, जो कि हिल्स और एवरग्रीन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यहाँ पर 3 तरह की माउंटेन रेंजेस आकर मिलती हैं, मुद्रपूजा, नलाथानी और कुंडाला। ये जगह पास के पहाड़ों से अपनी आवाज़ गूंजने के लिए जानी जाती है। ये जगह कुछ सुकून के पल बिताने के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप चाय की चुस्कियों के साथ झील के किनारे बैठकर बर्ड्स को देखने के मज़े ले सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो लेक है, इस लेक पर आप बोटिंग के मज़े भी ले सकते हो। पहाड़ियों के बीच में धुंध भरी लेक में बोटिंग करने का मजा ही और होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रैकिंग पाथ दिखाई देंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हो। तो इस पॉइंट पर भी आप जरूर आना। एको पॉइंट के बाद अब हम बढ़ेंगे टॉप स्टेशन की तरफ, जो कि एको पॉइंट से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों इस जगह का नाम टॉप स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट रेलवे स्टेशन वैली का हुआ करता था। ट्रेडर्स चाय को मैदानी इलाकों में पहुंचाने के लिए इसी डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे। ये जगह एडवेंचर लवर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो, माउंटेन बाइकिंग और साथ ही साथ आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग करते हो तो आपको यहाँ पर पालानी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ कुरिंजी माला सेंचुरी, जो कि नीला कुरिंजी फ्लावर्स के लिए जानी जाती है, वो भी आपका रास्ते में ही पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ पर आकर कैंपिंग ज़रूर करना। कैंपिंग करने का एक अलग ही मज़ा होता है। ठंडी ठंडी पहाड़ियों में बॉन फायर जला के पूरी रात सॉन्ग्स गा के डांस करके पूरी फुल नाइट स्पेंड करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप ग्रुप में हो तो आप ओवरनाइट कैंपिंग के लिए टेंट बोरो कर सकते हो। साथ में ग्रुप में रह के काफ़ी आपका अच्छा एंजॉयमेंट होएगा। कैंपिंग के लिए टेंट आप टॉप स्टेशन के टिकट काउंटर से ही बुक कर सकते हैं। दोस्तों मट्टुपट्टी डायरेक्शन में और भी कई सारे स्पॉट्स हैं, जैसे कि फ्लावर गार्डन, फोटो पॉइंट, एलिफेंट सफारी, बॉटनिकल गार्डन, फिल्म शूटिंग पॉइंट, कुंडेल लेक, जिनको मैं घूमना सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा स्पेशल देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका टाइम वेस्टिंग रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम घूमेंगे ठेकड़ी डायरेक्शन। अगर आप टॉप स्टेशन पे कैंपिंग करने वाले हो तो पहले आप सेकेंड डे में ठेकड़ी डायरेक्शन घूमना, फिर आप मट्टुपट्टी डायरेक्शन घूमना, ताकि आप नाइट में कैंपिंग कर सको। दोस्तों ठेकड़ी डायरेक्शन का फर्स्ट स्पॉट है लॉकहार्ट गैप व्यू, जो कि सिटी सेंटर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर आकर आपको मुन्नार की मिस्ट से भरी हुई हरी भरी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। इस जगह का नाम लॉकहार्ट गैप इसलिए है क्योंकि माउंटेन्स के बीच का गैप है, जो कि हार्ट की शेप में दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रॉक केव देखने को मिलेगा, जिसको मलाइल कल्लन गुहा कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले थीफ रहा करते थे, जो कि यहाँ पे आते जाते लोगों को लूटा करते थे। वो थीफ इसी गुफा में रहा करते थे। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे चिन्ना कनेल वाटरफॉल्स की तरफ, जो कि लॉकहार्ट गैप व्यू से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चिन्ना कनेल वाटरफॉल को पावर हाउस वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। इस वाटरफॉल की शुरुआत देवीकुलम लेक से होती है। कहा जाता है कि माता सीता और श्री राम इस लेक में नहाए थे, तो इसके वाटर में कई तरह की हीलिंग पावर्स मानी जाती हैं। हालांकि इस वाटरफॉल में आपको नहाने को नहीं मिलता है, पर यह जगह देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे एनाई अंकल डैम की तरफ, जो कि चिन्ना कनेर वाटरफॉल से 9.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ पर भी आपकी कई तरह की वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपने मटुपट्टी डैम में की थी। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे चोकरामुडी पीक की तरफ, जो कि अनाईरंकल डैम से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्लेस भी आपकी ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए जानी जाती है। चोकरामुडी पीक मुन्नार की हाईएस्ट पीक्स में से एक है। दोस्तों ठेकड़ी डायरेक्शन का ये हमारा लास्ट स्पॉट था। दोस्तों इस डायरेक्शन में जो आपने 5 स्पॉट्स घूमे हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं जो आप पहले घूम चुके हो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ठेकड़ी डायरेक्शन को आप इंडिविजुअली ना घूम के आप यहाँ पर जीप सफारी एंजॉय करो, तो आपके सारे स्पॉट्स भी कवर अप हो जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा और जीप सफारी को भी आप एंजॉय कर पाओगे। हिल स्टेशन में आके जीप सफारी करना काफ़ी एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। जीप सफारी के चार्जेस 500 से 1000 रुपये पर हेड होता है, जो कि आपको घुमाने में 2 से 3 घंटे लेती है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और मुन्नार के सिटी सेंटर में कई सारी एजेंसीज हैं, वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हो। हालांकि सजेस्ट मैं करूँगी कि इसकी बुकिंग आप डायरेक्टली सिटी सेंटर पे एजेंसीज के पास से करना, ताकि टाइम आपका फ्लक्चुएट हो रहा हो तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सको। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका मुन्नार का सेकेंड डे। अब हमारा मुन्नार का लास्ट डे का लास्ट डायरेक्शन कोची डायरेक्शन है। तो थर्ड डे की शुरुआत हम करेंगे ब्लॉसम हाइडल पार्क से, जो कि सिटी सेंटर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज की रेयर स्पीशीज देखने को मिलेंगी। ये मुन्नार का फेमस पिकनिक स्पॉट है। ये आपका चिल्ड्रंस पार्क भी है। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल सीन के साथ फन राइड्स भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपीज पर हेड है और ओपनिंग टाइमिंग सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे पोथामेडू व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि ब्लॉसम हाइडल पार्क से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट स्पॉट नहीं है, बट ये क्योंकि आपका रास्ते में ही पड़ेगा, तो यहाँ से आप केरला की सीनिक ब्यूटी देख सकते हो। इस स्पॉट से आपको पूरी वैली दिखाई देती है, तो यहाँ का सीनिक भी बहुत सुंदर है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे अतुकड़ वाटरफॉल्स की तरफ, जो कि पोथामेडू व्यू पॉइंट से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल आपका लॉन्गेस्ट ट्रैकिंग पाथ के लिए जाना जाता है, तो ये जगह ट्रैकिंग लवर्स के लिए बहुत अच्छी है। इसके वाटरफॉल में नहाने को तो नहीं मिलता है, पर इस वाटरफॉल के पास में आप जा सकते हो। यहाँ पर आपका एक ब्रिज भी है जिस पर आप चलकर आसपास की सीनिक ब्यूटी देख सकते हो। यहाँ के आसपास का सीन बहुत ही सुंदर है। इस वाटरफॉल के बगल में ही मैगी और चाय की शॉप है, तो इस वाटरफॉल के पास आप चाय और मैगी भी खा के इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ज़रूर आना दोस्तों अतुकड़ वाटरफॉल्स के बाद 2 स्पॉट्स और आते हैं, चिथिरापुरम व्यू पॉइंट और सेंगुलम डैम। ये स्पॉट्स घूमना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये स्पॉट सेम वैसे ही हैं जो पिछले स्पॉट्स आप घूम चुके हो, तो यहाँ पर आप मत आना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अतुकड़ वाटरफॉल से अब हम बढ़ेंगे ड्रीम लैंड फन एंड एडवेंचर पार्क की तरफ, जो कि अतुकड़ वाटरफॉल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो आपने अपनी सिटी में बहुत सारे एडवेंचर पार्क घूमे होंगे, बट हिल स्टेशन पे आके एडवेंचर पार्क घूमने का मज़ा अलग होता है, क्योंकि हिल स्टेशन पर आकर एडवेंचरस राइड लेना और एक्टिविटीज़ करना वो ज़्यादा एडवेंचरस होता है। यहाँ पर राइड्स और एक्टिविटीज़ को 4 डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज करा गया है: एडवेंचर राइड्स, अम्यूजमेंट राइड्स, ऑफ रोड राइड्स एंड स्पेशल अट्रैक्शंस। एडवेंचर राइड में आपकी कई तरह की राइड्स हैं: कैमल राइड, वाटर रोलर, ह्यूमन वॉशिंग मशीन, बर्मा ब्रिज, कमांडो नेट, बंजी ट्रैम्पोलाइन, मैकेनिकल बुल राइड, फ्री फॉल, ट्रैम्पोलाइन, मल्टीवाइन, लैडर क्लाइंबिंग, हॉर्स राइड, स्काई वॉक, आर्चरी, टायर वॉक, ह्यूमन स्लिंगशॉट, जिप लाइन, जिप बोट एंड गन शूटिंग। अम्यूजमेंट राइड में मिरर हाउस, रोप कार, हॉरर हाउस इंक्लूड है। यहाँ पर आपका 12D थिएटर भी है। ऑफ रोड राइड्स में आपका माउंटेन क्लाइंबिंग, पोलरिस ATV एंड माउंटेन बाइक है। स्पेशल अट्रैक्शंस में आपका यहाँ का साइट सीइंग हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर कई तरह की एडवेंचरस राइड और फन राइड्स हैं, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग हैं। यहाँ की एंट्री फीस 1500 रुपये पर पर्सन फॉर एडल्ट्स है, 1000 रुपये पर पर्सन फॉर चिल्ड्रेन है, और यहाँ का ओपनिंग टाइमिंग सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक है। इस जगह को घूमने में आपको कितना टाइम लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास फुल डे है और ये जगह काफ़ी बड़ी है, एंजॉय करने के लिए काफ़ी कुछ है, तो आप यहाँ पर टाइम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। दोस्तों कोची डायरेक्शन में मुन्नार आपका सिनेमन गार्डन, स्पाइस प्लांटेशन एंड मार्शल आर्ट्स एंड कथकली के लिए जाना जाता है। इसके कई सारे स्पॉट्स आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे।
तो आप इन स्पॉट्स को ज़रूर घूमना। दोस्तों सिनेमन गार्डन स्पाइस प्लांटेशन में आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, जैसे कि कोकोआ प्लांट, कॉफ़ी प्लांट, स्पाइसेस प्लांट, ये सब वैरायटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ पे, तो इसको भी आप घूमना। और केरला का जो ट्रेडिशनल कल्चर है यानी कि मार्शल आर्ट्स और कथकली डांस, इसको आप ज़रूर देखना। ये दोनों ही चीज़ें आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगी। ये जगह भी आपके कोचिन डायरेक्शन में ही पड़ेगी, तो ये भी आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आपका मुन्नार का ट्रिप कंप्लीट होता है। आपको 3 डेज़ की इटिनरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की क्वेरी और डाउट को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।